यस दोस्तों, देखिए आज सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाया। कल 2 वीडियो थे। एक मॉर्निंग में वीडियो था एंड एक बाज़ार बंद होने के बाद का वीडियो था। रात में डाटा आ गया था, एफआईए का डाटा आ गया था दोस्तों, लेकिन बाज़ार संडे है, आज बंद है, तो कुछ और स्टॉक्स का डाटा इकट्ठा करके बनाने की सोच रहा था, जिसमें 3 घंटे मेहनत किया, काफ़ी 40-50 स्टॉक को खंगाला और मुश्किल से दोस्तों 2-3 स्टॉक उसमें हाथ लगे, क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है स्टॉक के बारे में, बहुत कुछ। ब्लाइंडली कुछ भी नहीं दे सकता मैं, कम से कम मैं तो कुछ ना ले सकता और ना ही कुछ बता सकता आपको ब्लाइंडली। जब तक डाटा नहीं होगा, माइंड मैकअप नहीं होगा, पूरी तैयारी नहीं होगी, तब तक दोस्तों व्यर्थ में यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाते रहना, ये समझदारी की बात नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पैसा देता है, ज़्यादा वीडियो ज़्यादा देर तक गपशप लड़ाना, उल्टी सीधी बकवास करना दोस्तों, वो हमने कभी ना सीखा है और ना हम सीखेंगे। मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, तंदुरुस्त हूँ। किसी फैन ने अभी व्हाट्सएप पर डाला कि शायद आपकी तबीयत ख़राब है। दोस्तों, मेरे दुश्मनों की तबीयत ख़राब हो, मेरी तबीयत को कोई आँच आने वाली है नहीं, क्योंकि मैं प्रॉपरली अपने दायरे में रहता हूँ, घर से बाहर बहुत कम निकलता हूँ। आर्य समाजी हूँ, पूजा पाठ करता हूँ घर में। मेरे लिए मेरे आराध्य सारे भगवान हैं, सभी में मेरी आस्था है दोस्तों, सभी में आस्था है। चर्च भी जाता हूँ मैं। साउथ में वेलंगनी चर्च में 2 घंटे ऐसी नींद आई, आज तक नींद ऐसी आई ही नहीं मुझे कहीं। सबसे बड़े चर्च हैं वेलंगनी साउथ में, तो चर्च भी मैं जाता हूँ। गुरुद्वारा तो आपको पता ही है जो अमृतसर नहीं गया, सोने के गुरुद्वारे में। तो दोस्तों ऐसा नहीं, मैं सभी और गोकुल, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, मथुरा, वहाँ तो दोस्तों मेरी पोस्टिंग रही है और ताजमहल में तो मैं शाहजहाँ की कब्र के ऊपर 1 महीना सोया। पुलिस इंस्पेक्टर था, वहाँ ड्यूटी लगी थी चमकी के मेले में, जो दिसंबर के महीने में 1 महीना चलता है, वहाँ इंचार्ज रहा। जब रात हुई तो कांस्टेबल ने मेरा बिस्तर लगाया कब्र के ऊपर। तो दोस्तों आस्था मेरी वहाँ भी है। वो लोग कितने महान थे, अरे कोई आसान लोग थोड़े ही थे, चाहे प्रभु राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, उनकी तो लीलाएं अलग थी। वे अंतर आत्माएं ही अलग हैं। जरा आप परखिए तो। गुरु नानक हो, अजमेर शरीफ हो, अरे उनकी तो लीला ही अलग थी। मैं सभी में आस्था रखता हूं। ऐसा चला गया खिंचा हुआ, ऐसा चला गया खिंचा हुआ। ओएनजीसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और मेरा उस मीटिंग्स में उनकी प्रोसीडिंग को लिखने का काम बहुत जरूरी था। ऐसा चला गया खिंचा हुआ। वो देवी खींच लेती है, वो देवी खींच लेती। ना रास्ते का पता, ना टिकट का पता, ना कुछ लेना ना कुछ देना। ऐसा रात में सपना आया कि सुबह ही रेल में बैठ के कटरा।
और हम चले गए देवी के दर्शन करने 16 किलोमीटर पैदल। पैर तो स्वेल हो ही जाते हैं दोस्तों। अकेले। अकेले। ये क्या है सब? ये प्रभु की लीला है। आप खूब हट कर लें, खींचे चले जाएंगे। साईं के दर्शन किए, अजीब अनुभव हुआ शिरडी में। तो दोस्तों, आदमी को, इंसान को एकाग्रता बनाए रखने के लिए आस्था तो अपने प्रभु भगवान में, ईश्वर में, अंतरात्मा में, परमात्मा में रखनी ही पड़ेगी, पढ़नी चाहिए। कौन नहीं रखता? कनाडा गया मैं, क्या तल्लीनता देखी मैंने, क्या मैंने आस्था देखी उन लोगों की। तो दोस्तों, आस्था से एकाग्रता, मनन, चिंतन, दिमाग शक्तिशाली बनता है। और बेकार के लड़ाई झगड़े, उग्रता, उग्र स्वभाव होना, लड़ाई झगड़े, क्रूरता, वैमनस्य, जितना करोगे उतना ही बढ़ेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और भाईचारा, प्रेम, वात्सल्य, लगाव जरा करके तो देखो। आज किसी का भाई का फोन आया था कि सर ये बता दीजिए, नया हूं, ट्रेड तो कर लेता हूं, किस तरह से थोड़ा सा ज्ञान मुझे मिले कि मैं कुछ। तो दोस्तों, मैंने कंट्रोल पे मैंने उसको बताया। उधर से वो लगा रहा, इधर से हम लगे रहे। बहुत सीधा है, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट कंपनीज इन कमिंग ईयर। अरे भैया, उनका डेट देख लीजिए, कब उनकी बोर्ड मीटिंग Q3 की होने वाली है। सिंपल फंडा है। आप मेरे फैन हैं, मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं, मुझे चाहते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, एंड आपको पता है मैं सब यूट्यूबर से थोड़ा सा अलग हूं। तो किसी ने बताया कि सर मोटा मोटा बता देता हूं, ये लोरस लैब मैंने कि देखिए, इसका 1 साल का प्रॉफिट 427 करोड़, मोटा मोटा बता रहा हूं अंदाजे से, आप चेक कर लीजिए। और अभी इसका प्रॉफिट जो है वो 60 करोड़। तो कैसे पहुंचेगा भाई 400 करोड़? 6 महीने का जब 60 ही करोड़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 120 पहुंचेगा। और 1 साल का पिछला 727 करोड़ का प्रॉफिट है। आगे भविष्य तो अपने आप पता चल रहा है लोरस लैब का। टीवी वाले भी बावलापन दिखा रहे हैं, ले लो, ले लो, एवेंडो में ले लो। अरे भाई, क्यों ले लें? ना तो सेल इतनी हो रही है, एक्स्ट्रापोलेट तो करो। पिछले साल के अंदाजे से बता रहा हूं, अगर 800 करोड़ की सेल है, 8000 करोड़ की सेल है, और अभी 2000 करोड़ की हुई है 6 महीने में, तो कैसे 8000 की हो जाएगी? एक्स्ट्रापोलेट तो करो। प्रॉफिट कैसे 727 करोड़ का हो जाएगा? 6 महीने में तो 60 करोड़ का हुआ है। दोस्तों, बहुत सीधा फंडा है। एक्स्ट्रापोलेट करिए, वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, लोरस लैब में फंस जाओगे। फिर एक दूसरा स्टॉक दिया उस भाई को, उसका नाम याद नहीं आ पा रहा मेरे, कोई यादव थे। खोलिए भैया इसका 1 साल का
सर 1 साल का इसका 127 करोड़ का प्रॉफिट आया, 600 करोड़ की सेल है। अब देखिए 6 महीने में कितना आया। सर इसका तो 6 महीने में 150 करोड़ हो गया, तो अगले 1 साल में क्या हो जाएगा, पूरे साल में 12 महीने में। है नहीं फंटास्टिक। और बिक्री जो है वो डबल हो गई 1 साल में, 23-24 में बिक्री डबल और 1 साल का प्रॉफिट मोर देन डबल। तो स्टॉक भागेगा, स्टॉक भागेगा। लगे रहिए, काम मिलेगा आपको, काम करोगे, काम पे लगे रहोगे, उसका फल जरूर मिलना है बेटा। और काम नहीं करोगे, ब्लाइंड सो ट्रेड लोगे, दूसरों पर आधारित रहोगे, उसमें मजा नहीं आएगा दोस्तों। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। ये तो मैंने आज आपको प्रभु श्री राम की याद में, मेरे प्रभु भी ऐसे ही विद्या दिया करते थे। मेरा ज्ञान और बढ़ेगा विद्या देख के आपको। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए। डिस्क्लेमर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। रोज एक ना एक नई बात मेरे वीडियो में आपको मिलेगी। आज मिले नहीं नई बात। एफआईआई ने 500 लॉस प्रॉफिट होगा, इस वीडियो को देख करके आपको अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। एफआईआई ने 545 करोड़ का कैश में बेचा, साफ दिखाई दे रहा था। वॉल्यूम तो थोड़ी कम रही है। 719 करोड़ का डीआईआई ने भी बेचा। बेचो। इंडेक्स फ्यूचर 528 करोड़ के एफआईआई ने बेचे। इंडेक्स ऑप्शन 14,776 करोड़ के बेचे। अब इनमें बैंक का भी है, बैंक की कॉल बाई की, निफ्टी 50 की कॉल राइट की, देख लीजिए आप। और इससे पहले हमने फ्राइडे को छोड़ा था, लॉन्ग कम हो गई हैं और शॉर्ट हो गई हैं ज़्यादा। 653 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाय किए, 1072 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन भी बाय किए। मिला जुला डाटा है दोस्तों, इतना खराब डाटा एफआईआई का नहीं। दे आर शोइंग इंटरेस्ट लिटिल बिट। गिफ्ट निफ्टी 21 से 611, 70 पॉइंट डाउन। निफ्टी 50 21,571, 50 पॉइंट डाउन। एंड बैंक निफ्टी 46,058 से 357 पॉइंट अप। Either you say short covering or you say new buying by the FII. NSE mid cap 100 246 पॉइंट अप। बढ़ने वाले ज़्यादा थे और घटने वाले कम थे। ये हाल था दोस्तों, मिला जुला डाटा है, बिल्कुल असमंजस में डाल रहा है। एक तरफा की बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। और किसी टीवी वाले ने कहा था कि शनिवार को एक तरफा रैली होगी। तो दोस्तों अगर ऐसे चक्करों में रहोगी तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं लोगों की ब्लाइंड कॉल एंड पुट पे बिल्कुल अचंभित हूँ। मंगल को कॉल दिलवाई, बुध को क्या हुआ। बृहस्पति को पुट दिलवाई, उसका बृहस्पति को ही क्या हाल हुआ। ये टीवी वालों की क्रियाकलापी है। यूट्यूबर्स तो मेहनत करते हैं दोस्तों, मैं ही नहीं दूसरे लोग भी करते हैं। कल शनिवार को हमने 2 पुट और सभी निकल गए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी में
क्योंकि 641 तक उसने नीचे टच किया था। दूसरी बार में ज़्यादा टच किया, वहाँ से वो रिकवर हुआ और रिकवर सेल ऑन राइज था। अगर ज़्यादा रिकवर होता तो फिर सेलिंग आ जाती दोस्तों। इस डर से हमने कोई कॉल में एंटर बैंक निफ्टी की नहीं किया। निफ्टी 50 के इंतज़ार में रहे कि इसको गिरने दें, क्योंकि रिलायंस ने उसको तोड़ा और हमने एक जय श्री राम के नाम पे कॉल दिलवा दी दोस्तों। BTST 21,850 44 में, मैं तो निकल गया था 49 में। कुछ लोगों के पास है, प्रभु को दान कर देंगे अगर लॉस होगा तो। लॉस होने का चांस मुझे बिल्कुल नहीं लगता। जो बाजार में निफ्टी 50 कमजोरी दिखा रहा है दोस्तों, इसका पार्ट ICICI बैंक भी है, इसका पार्ट कोटक महिंद्रा भी है और इसका पार्ट HDFC बैंक भी। अब मंगलवार को मुझे लगता है कि अच्छा ही प्रभाव रहेगा और बाजार अप में ही बंद होगा, दोनों तरफ चलेगा एंड अप में ही बंद होगा। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, कल मैं विद स्टॉक आपके सम्मुख वीडियो रखूँगा। नमस्कार।